पिता का दर्द। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका हृदय जरूर कांप उठेगा। जब एक बेटा अपने पिता को झूठ बोलकर ऐसे बंगले में छोड़ आता है जहां उसे कभी परिवार का अपनापन नहीं मिलेगा। पिता अनजान नहीं थे, उसे मालूम था उसका बेटा उसे बूढ़ा आश्रम छोड़ने जा रहा है, फिर भी अपने बेटे के साथ चल पड़े। शाम ढलने को थी। पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हर शनिवार को वह जल्दी आ जाता था, लेकिन आज 6 बजने पर भी नहीं आया। आंगन में बैठे 65 साल के बूढ़े धनजी बार बार अपने पोते पोतियों से पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारे पापा आए? उनमें से एक 12 साल के दिनेश ने जवाब दिया, नहीं दादाजी, पापा अभी तक नहीं आए। बूढ़े पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू बेटा कैलाश को फ़ोन तो लगाओ, वह अभी तक क्यों नहीं आया? बाबूजी, आप खामोखा चिंता कर रहे हैं, वह बस आते ही होंगे। इतना कहकर वह अपने काम में मशरूफ हो गई। कुछ देर बाद कैलाश घर लौटा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर दिख रही थी। वह इतनी गहरी सोच में डूबा था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके बूढ़े पिता आंगन में बैठे हैं। बूढ़े पिता बस अपने बेटे को देखते ही रह गए। कमरे में जाकर उसने अलमारी से कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे मिला नहीं। तब चिल्लाते हुए उसने कहा, जमुना यहाँ आओ। जमुना फौरन दौड़ आई। जी क्या है? आते ही चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी। मेरी पुरानी डायरी नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी है? जमुना ने तुरंत अलमारी में झांका और तिजोरी से डायरी निकाल कर दी। कैलाश कुर्सी पर बैठकर डायरी के पन्ने पलटने लगा। यह देखकर जमुना ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम्हें डायरी की ज़रूरत कैसे पड़ गई? इस पर कैलाश ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसे नई नौकरी तलाशनी होगी। यह बात सुनकर जमुना चिंता में पड़ जाती है कि अब घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, बूढ़े इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे ज़्यादा उन्हें बूढ़े ससुर की दवाई का खर्च खटक रहा था। दोनों आधे घंटे तक चर्चा करते रहते हैं। उसके बाद जमुना रसोई बनाने चली गई और कैलाश अपने बूढ़े पिता के साथ आंगन में बैठा। दोनों बातों में उलझ जाते हैं। तभी जमुना सबको खाने के लिए बुलाती है। रात के 9 बज चुके थे। तीनों बच्चे, कैलाश, जमुना और बूढ़े पिता सभी एक साथ खाना खाते हैं। सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद कैलाश अपने पिता से बोलता है, बापूजी, कई दिनों से हम घूमने नहीं गए, चलिए आज जाते हैं। बिना कुछ सवाल किए बूढ़े पिता उसके साथ जाने को तैयार हो गए। इस पर कैलाश को पहले हैरानी हुई, क्योंकि बाबूजी कभी बाहर नहीं जाते। उसे जितना भी मना लो, वह कभी घर से निकलते ही नहीं थे। आज ना जाने क्यों सिर्फ एक बार में ही वे जाने को तैयार हो गए। कैलाश के लिए अच्छा था। उन्हें लगा चलो ठीक है, बाबूजी को मनाना तो नहीं पड़ा। बेटा और बहू बूढ़े पिता को एक बड़े बंगले में छोड़ आए, यह कहकर कि यहाँ उसकी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं और सिर्फ 5 दिन ही उन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, बाद में वे उसे ले जाएंगे। इतना कहकर बेटा और बहू निकल गए। उस बंगले के मैदान में खड़े बूढ़े पिता अपने बेटे को जाते हुए देखते रहते हैं। उनके चले जाने के बाद 4-5 बूढ़े उनके पास आते हैं और बताते हैं कि तुम कब से यहाँ खड़े रहकर उन्हें देखते रहोगे?
तुम्हें शायद पता ना हो तो बता दे, यहाँ अस्पताल नहीं है, बल्कि हमारे जैसे बूढ़े लोगों का आश्रम है। अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़ने के बाद कोई बेटा उसे लेने नहीं आता। तुम भी इंतजार करना छोड़ दो। इस पर बूढ़े ने बोला, मैं तो पहले से ही जानता था। मेरे बेटे की नौकरी छूट गई थी, उसके पास शायद कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए उसने मुझे यहाँ छोड़ने का निर्णय लिया होगा। इस उम्र में मैं उसे सांत्वना देने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। मायूस भरे लफ्ज़ों के साथ बूढ़े ने बात खत्म की। एक बूढ़े ने चलते हुए बोला, क्या जमाना आ गया है। जिस बेटे के लिए हमने घर बनाया, उसी बेटे ने हमें उस घर से पराया कर दिया। चलो फिर, हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक सांसें चलती रहेगी तब तक हमें इसी घर में रहना होगा। सभी बूढ़ों के साथ वह बूढ़ा भी चला गया। दोस्तों, यह पिता की दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।